हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा 12th क्लास का 5th चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग चल रहा है। और इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरेक्शंस अमंग पीपल एट वर्क गिव्स rise to a network of social relationship among employees called the informal organization। जब employees किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ काम करते हैं तो वो जो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है डे टू डे, उसकी वजह से सोशल रिलेशनशिप उन एम्प्लॉइज के बीच में डेवलप होता है, उसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस तो आपको पता ही है। फॉर्मल वो चीज होती है जो कि एक स्पेसिफिक रूल और रेगुलेशन से हम फॉलो करते हैं, और इनफॉर्मल वो होती है जो कि हम अपनी मर्जी से अपने मन से बिना किसी रूल रेगुलेशन की फॉलो करते हैं। यहाँ पे वही सेम चीज है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है और उसमें लोग एक रूल और रेगुलेशन के बेस पे काम करते हैं। और इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉइज आपसी इंटरेक्शन के द्वारा बनाते हैं। Informal organization emerge from within the formal organization when people interact beyond their official defined roles। Informal organization उस टाइम पे अराइज होता है जब एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लोग ऑफिशियल जो डिफाइंड रोल है उनसे हटकर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो इससे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता है। When people have frequent contacts, they cannot be forced into a rigid formal structure। जब लोग आपस में कंटिन्यू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उनको हम फोर्स नहीं कर सकते कि वो जो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करें। Rather based on their interaction and friendship, they tend to form group which show conformity in terms of interest। और जो इंटरेक्शन है उसके बेस पे और उनकी फ्रेंडशिप के बेस पे जो ग्रुप डेवलप होता है उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से राइज होता है। एग्जांपल्स ऑफ सच ग्रुप्स formed with common interest may be those who take part in cricket match on Sunday, meet in the cafeteria for coffee, are interested in domestic etc। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि जिन लोगों का सेम इंटरेस्ट होता है, किसी चीज में कॉमन इंटरेस्ट होता है, तो वो उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है जो कि एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है। वो एक दूसरे से इम्प्रेस होके अपना एक अलग ग्रुप बनाते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज नो रिटन रूल्स इन फ्लूइड इन फॉर्म एंड स्कोप एंड डज नॉट हैव फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी लिखित में रूल्स नहीं होते हैं और उनको किसी भी तरह का कोई रूल रेगुलेशन फॉलो करना नहीं पड़ता है, और उनके जो कम्युनिकेशन की जो लाइंस होती हैं वो भी फिक्स नहीं होती हैं। मीन्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है में टॉप मैनेजमेंट जो ऑर्डर देता है वही नीचे तक कम्युनिकेट किया जाता है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग अपने अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट करते हैं। The table in the next page compares informal organization with the formal organization to provide better understanding of both types। जो अगले पेज पे जो टेबल दे रखी है, मीन्स इस वीडियो में हम इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझेंगे। और जब हम इसके बारे में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो उस टाइम हमारे अगर कोई डाउट होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम इन फीचर्स की हेल्प से अच्छे से समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं। फर्स्ट, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ओरिजिनेट होता है, पैदा होता है।
एज ए रिजल्ट ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉइज, क्योंकि जो एम्प्लॉइज हैं वो आपस में पर्सनल इंटरेस्ट के लिए एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, तो इस वजह से जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन राइज होता है। सेकंड जो फीचर है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का वो है द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स रेदर देन ऑफिशियली लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन। बिहेवियर जो डेवलप होता है वो किसी ग्रुप के अपने नॉर्म्स होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल रूल और रेगुलेशन की वजह से वो बिहेवियर डेवलप नहीं होता है। थर्ड, इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कम्युनिकेशन में कोई चैनल फॉलो नहीं करना पड़ता। मीन्स ये नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेगा, उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट पर्सनल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेगा, बल्कि ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंडिपेंडेंट चैनल होता है कम्युनिकेशन का। Without specified direction of flow of information are developed by group members। इसमें बिना किसी डायरेक्शन के इंफॉर्मेशन पास होती है जो कि ग्रुप मेंबर्स के द्वारा डेवलप की जाती है। फोर्थ, इट emerges spontaneously and is not deliberately created by the management। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नेचुरली बनता है कि ये किसी मैनेजमेंट के द्वारा नहीं बनाया जाता है। फिफ्थ जो फीचर है इसका वो है it has no definite structure of form because it is a complex network of social relationship among members। का कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता है या कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है कि इंफॉर्मेशन कौन किसको पास करेगा, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, बल्कि एक सोशल रिलेशनशिप होता है आपस में मेंबर्स में। इसलिए इसका जो नेटवर्क है वो कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें डिफाइन नहीं होता कि इंफॉर्मेशन पहले कहाँ जाएगी, ये कोई फिक्स नहीं होता है। एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स मेनी बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंट अमंग देम आर गिवन बिलो। फर्स्ट है प्रिस्क्राइब्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड। इसमें जो डिसाइडेड जो लाइन है कम्युनिकेशन की वो फॉलो नहीं की जाती है। दस द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू फास्ट स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें ये फिक्स नहीं होता है कि जो पहले इंफॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट के पास जाएगी फिर मिडिल के पास। इसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन डायरेक्ट किसी के पास भी जा सकती है, इसलिए इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो फास्ट स्प्रेड करती है, फैलती है। एज वेल एज क्विक फीडबैक, और जो फीडबैक है वो भी क्विक होता है। सेकंड, इट हेल्प्स टू फुलफिल द सोशल नीड ऑफ द मेंबर्स एंड अलाउ देम टू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल। इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज होते हैं वो उनकी सोशल नीड को फुलफिल करने में हेल्प करता है। वो अपने जो तरह के एक जैसे जो सिमिलर जो थॉट से इम्प्रेस होते हैं वो एम्प्लॉय इसमें इंक्लूड होते हैं। दिस एनहेंस देयर जॉब सेटिस्फेक्शन सिंस इट गिव्स देम ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इससे उनके अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है क्योंकि उनके अंदर जो है एक आपसी समझ की जो सेंस है वो होती है। इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय कंपनसेटिंग फॉर inadequacies in the formal organization। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हैं उनको फुलफिल करने में योगदान देता है। इसमें जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो कमियां होती हैं वो इसमें नहीं आ पाती है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज रिएक्शन टुवर्ड प्लान्स एंड पॉलिसी कैन बी टेस्टेड थ्रू द इनफॉर्मल नेटवर्क। एम्प्लॉइज का जो रिएक्शन है किसी भी प्लान और पॉलिसी के लिए इसको टेस्ट करने के लिए इनफॉर्मल जो नेटवर्क वो बेस्ट होता है। इनफॉर्मल नेटवर्क के थ्रू जो टॉप मैनेजमेंट है ये जान सकता है कि एम्प्लॉइज इस प्लान के और इस पॉलिसी के रिगार्डिंग क्या सोच रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ फायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हैं, तो अभी हम उनका डिस्कशन करेंगे। द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्टेन डिसएडवांटेज, सम ऑफ देम आर एज फॉलो। फर्स्ट जो है व्हेन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड रूमर्स। अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोई अफवाह फैलाता है इट बिकम्स ए डिस्ट्रक्टिव फोर्स एंड गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यह एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन सकती है, एक विनाशकारी शक्ति बन सकती है एंड गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है ऑब्जेक्टिव है के लिए हार्मफुल हो सकता है।
Second, the management may not be successful in implementing change if the informal organization oppose them. एक जो मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज करना चाहता है, लेकिन अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए इच्छा नहीं रखता है तो वो उसका अपोज कर सकता है और इससे चेंज इंप्लीमेंट करना चाहता है मैनेजमेंट, वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। सच रेसिस्टेंस टू चेंज में डिले और रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ। इस रेसिस्टेंस से, इस विरोध करने से जो चेंज है उसमें डिले हो सकती है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है वो भी रुक सकती है। थर्ड क्या है, इट प्रेशराइज मेंबर्स टू कंफर्म टू ग्रुप एक्सपेक्टेशंस। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट को फोर्स कर सकता है कि जो ग्रुप की जो एक्सपेक्टेशन है उनके अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन ले। दिस कैन बी हार्मफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन if the norms set by the group are against organizational interest। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हार्मफुल हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी ऑल टुगेदर एलिमिनेटेड। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसको हम हटा नहीं सकते, क्योंकि ये लोगों के आपसी जो लाइक माइंडेड जो पीपल होते हैं वो अपनी मर्जी से एक ग्रुप तैयार करते हैं, तो इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। thus it would be in the best interest of the organization if the existence of such group is recognized and the roles that their members play are identified। ये जो बहुत सारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि जो इस तरह के ग्रुप जो एग्जिस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में वो उनको अच्छे से रिकॉग्नाइज करे और उनके रोल को भी अच्छे से रिकॉग्नाइज करे, ताकि वो ये जान सकें कि ये जो मेंबर्स हैं ये ग्रुप के लिए फायदेमंद है या नहीं है। The knowledge of such groups can be used to gather their support and consequently leads to improve organizational performance। ऐसे ग्रुप की नॉलेज रखने से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनका सपोर्ट ले सकता है और इससे ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो भी निरंतर इम्प्रूव होगी। सच ग्रुप्स कैन आल्सो प्रोवाइड यूजफुल कम्युनिकेशन चैनल्स। इस तरह के ग्रुप हैं वो हमें कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करवा सकते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग देम, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इनका विरोध करने की बजाय द मैनेजमेंट शुड स्किलफुली टेक एडवांटेज ऑफ बोथ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट को अपनी स्किल से जो दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल इन दोनों के एडवांटेज का फायदा लेना चाहिए सो दैट वर्क कंटिन्यू स्मूथली, ताकि जो काम जो है वो स्मूथ तरीके से हो पाए। स्टूडेंट्स, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।